आज हम पशुपालकों की एक ऐसी समस्या की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा हमारे पशुपालकों को तंग करती है, जिसे हम इंग्लिश में तो नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं कि हाँ, कि ये पशु नेगेटिव एनर्जी में चला गया है, कि उसकी ऊर्जा की मात्रा है, जो वो जितना दूध दे रहा है या जितना शरीर को उसको ज़रूरत है उससे कम हो गई है। कहने का मतलब पशु जितना दूध देता है और हम इसे कितना खाना या दाना देते हैं, ठीक है? तो जब दूध की मात्रा या बच्चे को जन्म देने के लिए जो ऊर्जा चाहिए और जितना हम खाना देते हैं उसमें जो अंतर आ जाता है, उसकी वजह से उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। थोड़े से ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे ही पशु काविंग करता है, काविंग का मतलब बच्चा देता है, तो ये उसकी वो ऊर्जा की मात्रा है जो उसे चाहिए, यानी कि ज़्यादा चाहिए और खाने से वो उतनी ऊर्जा नहीं ले पाता है। आगे मैं आपको सिंपल टर्म में इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब पशु ब्याता है उसे 21 दिन पहले और 21 दिन बाद तक, ये एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसे बदलाव का टाइम होता है जिसके अंदर पशु को सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यही वो टाइम होता है जब मालिक क्या करता है कि जैसे ही पशु ने दूध देना बंद किया, जब वो 6 से 7, 8, 9, 10 मंथ का प्रेग्नेंट होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा खाना कम कर देते हैं, ठीक है? और चार्ट के तौर पर भी जो दाना है, जब वो दूध देता था उसे कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब पशु जब इस फेज़ के अंदर होता है, जब उसको ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ग्लूकोज़ है उसकी 3 गुना उसकी डिमांड बढ़ जाती है और जो प्रोटीन है उसकी 2 गुना डिमांड बढ़ जाती है और जो फैट है, वसा है, उसकी 5 गुना डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि इसी टाइम बच्चे को क्या देना, पशु को अपने बच्चे को न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व देने होते हैं और ब्याने के 21 दिन के बाद में वही चीज़ें, वही पोषक तत्व उसके कोलेस्ट्रॉल से निकलते हैं, ठीक है? इस तरह अगर सेम वेट की अगर 4-4 क्विंटल की कोई 2 गाय हो, ठीक है? एक ने बच्चे को जन्म दिया और एक ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, मतलब ये खाली है, तो इसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है वो 75% ज़्यादा होती है। यानी कि इस पशु को ज़्यादा खाना देना चाहिए। अगर हम ये पूरा खाना नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, वो पशु नेगेटिव एनर्जी के अंदर चला जाएगा, ठीक है? इसके लिए ये आपको अच्छी तरह से बताया गया है कि ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है कि जैसे पशु नया होता है उसके बाद में उसके बच्चे का ये विकास होता है, ठीक है? अब उससे जब बच्चे का विकास होता है उसके लास्ट 2 महीने होते हैं, उसमें बच्चे का 60% वेट बढ़ता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म दिया है, गाय या भैंस के, एवरेज लगा कर चलते हैं 30 किलो का बच्चा है, तो 60% यानी कि 18 केजी वज़न तो उसका लास्ट के 60 दिन के अंदर बढ़ गया। और उसी दौरान अगर हमने उसे कम चारा या दाना दिया तो ये सारा का सारा स्ट्रेस कहाँ पड़ेगा, पशु के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जब पशु के ऊपर ये बोझ पड़ेगा तो उससे पशु के अंदर जो फैट है स्टोर और जो प्रोटीन है जो रिक्वायरमेंट है और जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, इन सभी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पशु क्या करेगा, नेगेटिव एनर्जी में चला जाएगा। और ये प्रक्रिया किस तरह होती है, जब वो क्योंकि जब वो पशु ब्याता है तो उसका ड्राई मैटर इंटैक होता है, वो कम हो जाता है। ये होता है कि उसका जो सूखा दाना और चारा है वो उसका कम हो जाता है, क्योंकि उसके रूमन को स्पेस कम मिलता है। ये जब रिसर्च हुई थी 2004 में, तब पता चला कि 30% तक वो दाना और चारा बंद कर देता है, क्योंकि बच्चे का साइज़ बढ़ता है, उससे रूमन को उतनी जगह स्पेस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसको रिक्वायरमेंट तो ग्लूकोज की है, फैट की है, प्रोटीन की है, ऊर्जा की ज़्यादा होती है, लेकिन वो उतना खा नहीं पाता, उसकी वजह से भी वो नेगेटिव एनर्जी के अंदर चला जाता है। अब इसके लिए इसके जो नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, ठीक है? अब ये बता रखा है कि वो फैक्टर जो फार्मर की वजह से होते हैं कि पुअर एनर्जी डाइट इन ड्राई मैटर, क्योंकि फार्मर ये सोचता है कि ये तो उसका रेस्टिंग पीरियड है और इसमें उसे अच्छा खाने देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या जो खाना है उसमें पूरे पोषक तत्व नहीं है, ठीक है? तो उसकी वजह से ये सारा का सारा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस यानी कि ऊर्जा की कमी होती है। अब इसमें लक्षण हमें क्या देखने को मिलते हैं कि अगर हमने उसको अच्छा खाना नहीं दिया है और ब्याने के बाद में क्या करेगा, वो खाना पीना कम करेगा, दाना कम खाएगा और मतलब उसकी टोटल भूख है वो कम रहेगी। उसकी बॉडी कंडीशन है, स्कोर है, यानी कि वो हमें हड्डियाँ पसलियाँ दिखाई देने लगेगी। उसकी दूध का प्रोडक्शन हाईएस्ट पर नहीं जा पाएगा। मान लो कोई बफेलो है जो 7 केजी
एक टाइम का दूध देती है, लेकिन वो 5 पर रह जाएगी। ठीक है, फैट की और प्रोटीन की जो जिस तरह आप एसएनएफ बोलते हो, एसएनएफ और फैट की मात्रा भी कम आएगी। ठीक है, एक ये बीमारी होती है कीटोसिस, ज़्यादा हो जाए तो पशु उसमें बैठ जाता है। इसके अलावा दूध में और यूरिन में स्मेल आने लगती है, पशु खाना दाना भी छोड़ देता है। ठीक है, और पुअर रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, ये आगे हम देखेंगे। और कंसेप्शन रेट, यानी कि आगे ठहरता भी नहीं है और हीट में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, उसके क्या कारण है कि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जब पशु के अंदर हमने खाना पूरा नहीं दिया, एनर्जी की कमी है, तो उसमें ब्याने में दिक्कत होगी, जेर नहीं गिरेगी, और एक उसका जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वो आगे के लिए जल्दी तैयार नहीं होगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसमें बच्चादानी में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब एनर्जी कम है तो वो हीट में भी, आगे गर्मी में भी नहीं आएगी। हम देखते हैं कि भैंस को भी अभी 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, वो हीट में नहीं आई। तो ये एक उसका बड़ा कारण है। इसके अलावा जब पशु दूध देता है तो उसके अगर एनर्जी की कम है तो उसके कोलेस्ट्रॉल में कैल्शियम कम होगा। उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स है, थन है, लेवटी है, उसकी जो बचाने की पावर है बाहर के बैक्टीरिया से, ठीक है, मेस्टाइटिस से बचने के लिए, वो कमज़ोर होगी। तो क्या होगा, थनों में सूजस आएगी, गांठ बन जाएगी, चिथड़े आएंगे। ठीक है, ये वही है, एनर्जी की कमी से कीटोसिस, यानी कि पशु बैठ जाता है और बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और उसका प्रोडक्शन भी घट जाता है, दूध वगैरह है। ठीक है, ये उसकी मात्रा घट जाती है। तो थोड़ा सा ये साइंटिफिकली बताया गया है कीटोसिस कैसे होती है। सिंपल सी टर्म में बताऊं, ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, लीवर के अंदर फैट से एनर्जी ली जाती है और उसकी वजह से फैटी लीवर भी हो जाता है और कीटोन बॉडी भी बनती है। ठीक है, कहने का मतलब ये सारा का सारा लीवर का और ग्लूकोज का और फैट का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से कीटोसिस होती है। ठीक है, अब जिस तरह हम बात कर रहे थे हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है, कि जो हमारे दिमाग के अंदर, पशुओं के या दिमाग के अंदर जो जियानारज का प्रोडक्शन होना था वो नहीं हुआ। उसकी वजह से सारा इस हार्मोन का लास्ट में क्या रेट आता है कि या तो हमें पता ही नहीं चलता गर्मी में आया पशु, या वो गर्मी में आ गया, हमने टिक्का रखवाया, वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो अंडा है वो लेट तक छूटेगा। ठीक है, डिलेड ओवुलेशन बोलते हैं उसको। और अगर हम बात करें जब पशु ब्याता है तो उसके बाद में उसकी जेर नहीं गिरती है। अगर जेर गिरती भी है तो इन्फेक्शन रह जाता है, एंडोमेट्राइटिस होती है। तो ये आगे जब एआई करवाते हैं फिर नहीं ठहरता है पशु। ठीक है, तो इस तरह से उसका अगला ब्याने का टाइम इंटरवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि 2 बच्चों के बीच में गैप ज़्यादा बढ़ जाता है और रिपीट ब्रीडिंग बार बार फूटता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से होता है। तो इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए कि उसको प्रॉपर मात्रा के अंदर हम ऐसी, अब जिस तरह उसका खाना है, अब खाना उसने कम कर दिया 30%, ये तो पक्की बात है कि कम कर देगा। तो उसके लिए हमें ऐसा खाना देना चाहिए जो कि मतलब जो उसने 30% कम किया है वो, मतलब हम जिस तरह बाईपास फैट है, जिस तरह कोई बाईपास फैट है, मान लीजिए कि हमने जब देखा यहाँ पर कि बाईपास फैट या बाईपास प्रोटीन हम जब देंगे तो उसी चाहे उसका खाना कम लिया उसने, लेकिन उस खाने के अंदर एनर्जी की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, तो हम क्या देते हैं, आपने नाम खूब सुना होगा, व्हाट इज़ बाईपास फैट, कि बाईपास फैट है क्या। तो बाईपास फैट क्या होता है, ये रूमन के अंदर, पहले पेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 4 पेट होते हैं, पहले पेट से ये बाईपास होकर, ठीक है, यानी वहाँ टूटता नहीं है, ये उसके बाद में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, मतलब आगे 2 3 4 पेट से होता हुआ, और वहाँ से सीधा ब्लड में चला जाता है। ये इसकी खास बात है। ठीक है, इसलिए कई मार्केट में पाउडर आते हैं बहुत से, जिस तरह अनरबुस्ट पाउडर है। ठीक है, और आप अपने क्षेत्र में अपने डॉक्टर से पूछकर इस तरह के जो बाईपास फैट है और बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन का सहारा आप ले सकते हो। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ताकि नेगेटिव एनर्जी में आपका पशु ना आए। और आप सरसों का तेल आपको यूज नहीं करना चाहिए, कई पशुपालक करते हैं। इसके अलावा फिर भी करें तो आप सोयाबीन का तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको 10 ग्राम से लेकर आप धीरे धीरे 150 ग्राम पर डे तक ले जा सकते हो। अगर उससे ज़्यादा ले जाओगे तो पशु की भूख बढ़ जाएगी और उसके जो माइक्रोफ्लोरा है, तूड़ी को पचाने वाले छोटे छोटे जीव है, वो उनकी मौत हो जाती है, जो प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, सरसों का तेल उससे ज़्यादा, उसके अंदर जो एसिड होता है वो रूमन के अंदर भी इन्फेक्शन करता है, और उसके अंदर जो
जो अंदर के छोटे छोटे माइक्रो मारने की जो पावर है सरसों के तेल में वो ज़्यादा होती है, और मिलावटी सरसों के तेल में तो उससे भी ज़्यादा होती है। तो उसे पशु खाना बिल्कुल ही बंद कर देता है और फैट और एसएनएफ घट जाता है। लेकिन आप सोयाबीन को 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक जाओगे, और बिनेलो को भी आप इसी तरह 50 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक जाओगे। तो अभी अभी 2024 के अंदर एक रिसर्च हुई थी पंजाब के अंदर 60 एनिमल्स के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि 0.8% है वो फैट है वो बढ़ गया है, और इसी तरह 10% उनका 10 से 15% उनका दूध भी बढ़ा है, इससे हीट स्ट्रेस के दिनों में भी बढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह आपको अपने डॉक्टर से सही अप्रोच लेकर आपसे पूछना है कि पशु कहीं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं है, वरना एक बार अगर पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया तो फिर सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा। थैंक यू।